वन आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपको सब इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स बतानी है जो भी आपने शर्ट की कटिंग के करने से पहले आपने करनी होती हैं। सेकंड, वो लोग जो अपना नाप टेलर को नहीं दे सकते ख़ुद, वो भी इससे हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेजरमेंट लेनी होती है वो लेनी होती है शोल्डर्स की। अगर आप अपनी ले रहे हैं, ख़ुद लेना चाह रहे हैं, तो आप ख़ुद नहीं ले सके, आप किसी को भी कह दें कि वो आपकी एक हड्डी से लेकर दूसरी हड्डी तक नाप ले। अगर आपके पास कोई शर्ट है तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप शर्ट को यूज़ कर लें। और उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली इंची टेप को लेना है, ठीक है, और आपने यहाँ से पे रखना है इंची टेप और इसको यहाँ तक करना है। तो ये टोटल जो है 15 बन रहा है और इसको सही करके रखना है। ये थोड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास शोल्डर आ रहा है 14, ठीक है। 14 हमारे पास इसका शोल्डर आ, लेकिन हम जब कपड़े के ऊपर इसको लिखेंगे तो हम इसको 7.5 रखेंगे और 0.5 का हम मार्जिन रखते हैं कि क्योंकि कपड़ा सिलाई के अंदर तो जाता ही है ना, तो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट का नाप जो होता है वो आर्म होल के बिल्कुल नीचे से हम लेते हैं और इसका नाप लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ से इसको रखेंगे इंची टेप को, ठीक है। बिल्कुल आर्म होल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमने वहाँ से स्टार्ट किया और इसका एंड हो रही है 20। हमारे पास जो है इसका चेस्ट साइज़ आ रहा है, तो हम 20 का हाफ़ करेंगे क्योंकि हमने खाली वन साइडेड हमने लिया है। लेकिन अगर आप अपने अराउंड लेंगे तो इसका जो साइज़ आएगा वो 40 आएगा। अगर तो आप अपने इर्द गिर्द से पूरा घुमा के ख़ुद अपना नाप ले रहे हैं तो तब आप इसे 40 को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर तो आपने शर्ट से नाप लिया तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से हम करेंगे 2 10 से 20, तो हम लोगों का चेस्ट का साइज़ जो होगा वो 10 आएगा, ठीक है। 10 में हम लोग जो है 0.5 का मार्जिन रखेंगे ताकि जो सिलाइयों में दब जाएगा तो हमारा एग्जैक्ट नाप अराउंड यही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा, इसके बाद जो हम नाप लेते हैं वो लेते हैं हम कमर का नाप। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे लेते हैं। कमर का नाप लेने के लिए आपने ऊपर से पहले इसको करना है 15 पे। जब आप 15 पे आ जाएं फिर आपने इस जगह से ही अपना कमर का नाप इस साइड पे करके लेना है, यूँ करके। वो भी मैं आपको बताती हूँ। कमर जो हमारे पास आ रही है, कमर हमारे पास आ रही है तकरीबन 19 इंच, ठीक है। 19 इंच हमारे पास कमर हो गई। इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि मैंने वन साइडेड नाप लिया है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। कपड़ा जो है 4 साइड्स में तय होता है, ठीक है। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.5। अगर आपके पास कैलकुलेटर या मोबाइल तो होता ही है तो आप उसमें भी इसको डिवाइड कर सकती हैं। तो मेरे पास 19 का जो मैंने हाफ़ किया तो वो 9.5 आएगा। तो मेरी जो कमर है जो इसका निशान लगेगा वो 9.5 पे लगेगा। इसको मैं मज़ीद क्लियर करूँगी जब मैं कमीज़ की कटिंग आपको करके बताऊँगी, तो आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम जो है निशान लगाएंगे हिप का। जो हम लेते हैं वो ऊपर से हम लोग 22 इंच पे आते हैं और जब हम 22 इंच पे पहुँच जाएंगे तो हम लोगों ने वहाँ से अपनी हिप के निशान को मेजर करना है। हिप का जो निशान एग्जैक्ट आ रहा है वो 22 पे आ रहा है, ठीक है। तो हम 22 को 2 से करेंगे तो 2 11 से 22 तो 11 पे हमारा जो है निशान लगेगा, ठीक है। और जो शर्ट का दामन है, दामन का निशान भी इतना ही लगेगा 11। लेकिन अगर आप इसको एयरलाइन शेप में देना चाह रहे हैं तो आप इसको 12 रख सकते हैं, 13 रख सकते हैं, जितना भी आपने इसको एयरलाइन रखना है। लेकिन अगर आपने, क्योंकि मैं तो दामन उसके हिप के हिसाब से ही रखती हूँ तो मेरा ये स्ट्रेट ही जाता है, ठीक है, 11 ही जाता है। और उसके बाद जो है जब आपने ये मेजरमेंट्स कर लेनी है उसके बाद आप जो है बाद में आपने कितना मार्जिन रखना है वो जब मैं शर्ट कटिंग करूँगी तब आपको बताऊँगी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो नाप लेते हैं वो हम लेते हैं स्लीव्स का नाप। स्लीव्स आपने जितनी भी रखी हो, अगर आपने फुल स्लीव्स रखनी है तो उसके लिए 22 होती है, लेकिन अगर क्वार्टर रखनी हो, ज़्यादा प्रेफर क्वार्टर ही करूँगी क्योंकि वो लेडीज़ जो घर में काम करती हैं तो उनके लिए अगर 22 इंच होगा तो थोड़ा बाजू को पीछे करके काम करना डिफ़िकल्ट होगा। जहाँ तक इस शर्ट की हम बात करें लेंथ की तो ये 20 इंचज़ की है। 20 इंचज़ जो है वो बेस्ट होती है मेरे मुताबिक, ठीक है। और अगर आप इसकी विड्थ चेक करें तो विड्थ इसकी जो है
ये थोड़े लूज़ बाजू हैं, इसलिए इसकी वेट जो है अराउंड 6.5 है। आप चाहे या 7 तक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बाजू पहनते हैं तो आप 5.5 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे एसेंशियल नाप हैं जो आपने अपनी शर्ट की कटिंग से पहले लेना होते हैं। मतलब इनमें मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं तीरे का नाप। तीरे का नाप लेने के बाद हम क्या करते हैं, चेस्ट का नाप के बाद कमर का नाप, फिर हम हिप का नाप लेते हैं। और लेंथ जो है तो वो डिपेंड करती है कि आप कितनी रखना चाहते हैं, आपकी हाइट कितनी है। अगर तो आपकी हाइट छोटी है तो आप अराउंड 5 फीट तक है तो आप 35 इंचज़ की लेंथ भी रख सकते हैं। अगर आपकी 5 तक हाइट है तो 39-40 तक चलती है। इसके अलावा लेंथ अप डाउन आप कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद बाजू का नाप जो होता है, बाजू का नाप हम लोग लेते हैं 20 लेते हैं, 22 लेते हैं अगर फुल स्लीव्स हो। अगर हाफ़ लेते हैं तो वो 12 to 15 इंचज़, या आप जितने हिसाब से स्लीवलेस बनाना चाह रहे हैं तो आप स्लीव्स की फिर ज़रूरत नहीं होती। तो आप पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना लेना चाहते हैं। तो वो ये एसेंशियल नाप जो होते हैं, जो बहुत बेसिक नाप होते हैं, वो होता है तीरे का, चेस्ट का, कमर का और हिप का। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको इसके शर्ट की कटिंग बताऊँगी और उसके बाद उसकी स्टिचिंग। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो ज़रूर पूछिएगा। Thank you for watching my channel and please do subscribe my channel for more videos. Thank you.